बता दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला अगले साल जनवरी में विराजेंगे। इसे लेकर वहां खास तैयारी की जा रही। मंदिर के उद्घाटन के दौरान कई दिनों तक अयोध्या में अलग अलग समारोह आयोजन किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन राम मंदिर उद्घाटन समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के अयोध्या आने को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने उम्मीद जताई है। पीटीआई से बातचीत के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि पीएम मोदी के 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन दिनों जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुखर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सांसद में भी जातीय जनगणना की मांग उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने अब चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना का राग छेड़ दिया। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातीय जनगणना को देश के लिए एक्सरे की तरह बताया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि ये जहां जाते हैं ओबीसी की बात करते हैं। पीएम मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं? उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी जातीय जनगणना कराई थी, जिसमें ये डेटा है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ये डेटा छिपाना चाहते हैं। बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सिंगारगौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते तक सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट को पहले से इस पर विचार करना है कि सिंगारगौरी में मूर्तियों की रोजाना पूजा पाठ की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई लायक माना था। इसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण हिंदू पक्ष का केस सुनवाई के लायक नहीं है। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसी में रहेगा, उसे बदलना नहीं जा सकता। बता दें कि लखीमपुर कांड में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जाने की परमिशन दे दी है। इससे पहले उन्हें मिली अंतरिम जमानत के तहत दिल्ली, एनसीआर और यूपी जाने से रोका गया था। अब अदालत ने आशीष मिश्रा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती उनकी मां की देखभाल के लिए जाने की परमिशन दी है। इसके अलावा उनकी बेटी का भी पैर का इलाज चल रहा। वो अपनी मां और बेटी की देखभाल के लिए दिल्ली में रहे, लेकिन इस दौरान मीडिया से बात करने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा अभी उन्हें यूपी जाने की परमिशन नहीं होगी। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। अंतरिम जमानत की शर्तें पर संशोधन की मांग करने वाली मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर सत्ता की पीठ ने उसे मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग लेने और मीडिया को संबोधित करने से मना किया है। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौती या हारने का डर, क्या नौनिहाल हो रहे डिप्रेशन का शिकार, सपनी उम्मीदें और समाज का डर बच्चों की जिंदगी पर हावी हो रहे। राजस्थान शहर का कोटा वैसे तो आधुनिक शिक्षा की तैयारी के लिए विख्यात है, लेकिन बीते कुछ महीनों में यहाँ उम्मीदों की उड़ान भरने वाली तैयारी करने वाले नौनिहाल द्वारा खुदकुशी की घटनाओं ने पूरे देश को चिंतित किया है। देश भर से लाखों की संख्या में बच्चे यहाँ सपना अपना पूरा करने आते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो इन चुनौतियों से थककर जिंदगी की लड़ाई हार जाते। यह हाल सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि देश भर के उन शहरों का भी है जो शिक्षण संस्थानों के लिए जाने जाते हैं और कोटा बन चुके हैं। सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर बार छोड़कर चंद किताबों के साथ खुद को बंद कर लेते हैं। बता दें कि भारत के ऐतिहासिक चंद्र मिशन के 2 हाथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कब जागेंगे? हर भारतीय के दिल में यही उम्मीद है। इसरो चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि अगले चंद्र सूर्योदय तक उनकी टीम रोवर को जगाने की कोशिश करती रहेगी। चांद पर लगातार इस उम्मीद से सिग्नल भेजे जा रहे हैं कि वे जागेंगे और एक बार फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के राज परत खोलेंगे, लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं हो पाया।
चांद पर कदम रखने के बाद रोवर ने पहले चरण में महत्वपूर्ण जानकारियां इसरो से साझा की थी, जिसमें सल्फर समेत कई तत्वों की खोज शामिल थी। अगर रोवर जाग जाता है तो उसका अगला मिशन चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना होगा। बता दें कि देश में 25 सितंबर से मानसून के लौटने की शुरुआत हो चुकी है। मानसून जाते जाते कई राज्यों को भिगो रहा। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड सहित 15 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। उधर आईएमडी ने बताया बंगाल की खाड़ी में 3 दिन बाद लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल किसी तरह के साइक्लोन से इनकार किया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके चलते वेलोर में क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां मंगलवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार से गुजरात दौरे पर है, जहां वह विभिन्न आयोजन में हिस्सा लेंगे। इन आयोजन में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आरएसएस की संगठनात्मक बैठक भी शामिल है। भागवत मंगलवार को सूरत एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बुधवार को वह डोनेट लाइफ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। डोनेट लाइफ एक गैर सरकारी संगठन है जो अंगदान के क्षेत्र में काम करती है। यह कार्यक्रम सूरत के इंदौर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत 70 अंगदाताओं को सम्मानित करेंगे और साथ में उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें अंगदान की वजह से एक नया जीवन मिला है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।